आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे मूवी द वॉरियर्स वे की, एक ऐसे सामुराई की कहानी जो दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज था, जिसने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और कभी रहम नहीं किया। उसकी तलवार बोलती थी और उसका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। कहानी शुरू होती है एक ऐसे योद्धा से जिसका नाम है यांग, जो दुनिया का सबसे खूंखार सामुराई बनने के सपने के साथ बड़ा हुआ। यांग जापान के सैड फ्लूट क्लैन का एक ट्रेंड योद्धा था, जिसने अपने जीवन का हर पल तलवारबाजी सीखने में बिताया था। उसके पिता एक आम किसान थे, जिन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि एक योद्धा अपनी तलवार की धार परखना चाहता था। उस दिन से यांग ने ठान लिया कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल सामुराई बनेगा। अपने गुरु शिन की गाइडेंस में यांग अपने दुश्मन क्लैन के सरदार टिम का सामना करने के लिए तैयार हुआ। भयानक युद्ध में यांग ने टिम और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जब उसने टिम की छोटी बच्ची को देखा तो उसका हाथ रुक गया। उस मासूम बच्ची पर तलवार उठाना उसके लिए असंभव था। यांग का ये डिसीजन उसके लिए विनाशकारी साबित हुआ। सैड फ्लूट क्लैन के नियम स्पष्ट थे। जब तक दुश्मन का एक भी अंश जीवित है, विजय अधूरी है। यांग के अपने साथी ही उसके दुश्मन बन गए और उसे बच्ची को लेकर भागना पड़ा। अपना घर जलाकर यांग समुद्री जहाज से अमेरिका की ओर निकल गया। उसका इरादा था अपने पुराने दोस्त स्माइली के पास जाना, जो अमेरिका के एक छोटे से शहर तोमाआ में रहता था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा, तो उसे पता चला कि स्माइली 3 साल पहले ही चल बसा था। उधर गुरु शिन ने यांग के जले हुए घर में तलाशी ली और जहाज कंपनी का एक आधा जला कागज पाया। बस इतना ही काफी था। शिन अपनी पूरी सेना के साथ यांग का पीछा करने अमेरिका की ओर चल पड़ा। तोमाआ में लोग शुरू में यांग को अपनाने को तैयार नहीं थे, लेकिन वहां एक बौने व्यक्ति 8 बॉल ने उसकी मदद की और उसे स्माइली की पुरानी धोबी की दुकान में रहने की जगह दी। उसी रात एक गर्ल लिन ने यांग पर हमला किया। यांग आसानी से उसके हमले को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया ताकि उसकी असली पहचान छिपी रहे। बाद में लिन ने माफी मांगी और बताया कि वो स्माइली की दोस्त थी। धीरे धीरे एक अजीब दोस्ती का आगाज हुआ। लिन ने यांग को कपड़े धोना सिखाया और बच्ची का नाम अप्रैल रखा। एक शाम यांग ने लिन को कब्रिस्तान में जाते देखा। 8 बॉल ने उसे लिन की दर्दनाक कहानी सुनाई। कई साल पहले एक करप्ट कर्नल ने गांव पर हमला किया था। उसने अपने मनोरंजन के लिए लिन को चुना, लेकिन उसने उबलते तेल से कर्नल पर हमला करके भागने की कोशिश की। फिर कर्नल ने उस पर और उसके पूरे परिवार पर गोलियां बरसा दीं। लिन का पूरा परिवार मारा गया, लेकिन वो किसी तरह बच गई। तब से वो बदले की आग में जल रही थी। यांग ने देखा कि लिन चाकू फेंकने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उसका निशाना अच्छा नहीं था। यांग ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे चाकू फेंकना सिखाया। यांग ने उसे बताया कि समस्या उसके तकनीक में नहीं, बल्कि ध्यान केंद्रित करने में थी। उसने लिन की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने ऊपर चाकू फेंकने को कहा। अमेजिंगली, उसका हर चाकू सही जगह पर लगा। ट्रेनिंग के बाद लिन ने कहा, थैंक यू सैड फ्लूट। यह सुनकर यांग चौंक गया। लिन ने स्माइली की कहानियों से उसे पहचान लिया था कि यांग कौन है। इसके बाद यांग ने अपनी पूरी कहानी लिन को बताई कि क्यों वो एक सामुराई बना। दुख में डूबे यांग को देखकर लिन ने उसे अपनी माँ का नेकलेस दिया। बदले में यांग ने उसे अपनी तलवार दिखाई, जिसे उसने हमेशा के लिए सील कर दिया था, ताकि वो फिर कभी किसी की जान न ले पाए। फिर भी उसके पास कुछ छोटी तलवारें थीं, जिनसे उसने लिन को तलवारबाजी सिखानी शुरू कर दी। क्या आप ऐसे किसी शख्स से मिले हैं जो अपना पूरा अतीत छोड़कर नई शुरुआत करना चाहता हो? कमेंट में जरूर बताइए। उधर गुरु शिन और उसकी सेना अमेरिका पहुंच चुकी थी। शिन को यकीन था कि जैसे ही यांग अपनी तलवार की सील तोड़ेगा, उसे उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। इधर यांग ने तोमाआ में एक नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू कर दी थी। वो रोज कपड़े धोता, अपना बगीचा संभालता और अप्रैल का ख्याल रखता। लिन की ट्रेनिंग भी जारी थी और धीरे धीरे अप्रैल चलना भी सीख रही थी। क्रिसमस के समय सर्कस वालों ने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया। यांग और लिन वहां मिले और ट्रेनिंग में लग गए। पहली बार लिन की तलवार यांग की गर्दन तक पहुंची। उस पल में लिन अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने यांग को किस कर लिया। तभी कर्नल और उसकी सेना ने फिर से गांव पर हमला कर दिया।
इस बार कर्नल के चेहरे पर एक मास्क था, क्योंकि पिछली बार लिन के हमले से उसका चेहरा जल गया था। उसने पार्टी में घुसकर सर्कस के लोगों को परेशान करना शुरू किया और इस बार एक मैरिड वुमन और उसके पति को मारकर उनकी बेटियों को उठा ले गया। गांव वालों ने लिन को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो बदला लेने न जाए, लेकिन लिन अपने जूते में छिपे चाकू से रस्सी काटकर निकल गई। वो एक डांसर के भेष में कर्नल के पास पहुंची। जब यांग को पता चला, तो उसने लिन को बचाने के लिए अपनी तलवार की सील तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही सील टूटी, तलवार के खुलने की आवाज शिन तक पहुंच गई। उधर कर्नल ने लिन के भेष को पहचान लिया और उसे पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, यांग खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। उसने कर्नल के सभी आदमियों को मार गिराया, लेकिन कर्नल एक मौका पाकर भाग गया। जिसके बाद लिन ने दूर से ही एक चाकू फेंककर कर्नल को मार गिराया। लेकिन जब उसका मुखौटा हटाया गया, तो पता चला कि वो असली कर्नल नहीं था। अब यांग जानता था कि उसका गुरु जल्द ही आएगा, इसलिए वो अप्रैल को लेकर गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन 8 बॉल ने उसे बताया कि कर्नल भी बदला लेने के लिए दुगनी सेना लेकर वापस आएगा। अगर यांग गांव छोड़कर चला जाएगा, तो गांव वालों का भला नहीं, नुकसान ही होगा। 8 बॉल ने तब एक और राज खोला। गांव का शराबी रॉन पहले एक स्किल्ड गनमैन था, जिसके हथियार कब्रिस्तान में दफन थे। रॉन ने अपनी पत्नी की मौत के बाद कभी बंदूक नहीं उठाई थी, लेकिन अब गांव की रक्षा के लिए वो फिर से लड़ने को तैयार था। अगले दिन कर्नल अपनी सेना के साथ गांव पर हमला करने पहुंचा, लेकिन गांव वाले तैयार थे। उन्होंने जगह जगह बारूद बिछा रखा था। जैसे ही कर्नल की सेना आगे आई, धमाके शुरू हो गए। इस धुएं का फायदा उठाकर यांग आगे आया और दुश्मनों को मारने लगा। रॉन जायंट व्हील से गोलीबारी कर रहा था, जबकि सर्कस के लोग भी लड़ाई में शामिल हो गए। फिर गांव वालों को लगा कि वो जीत गए हैं, लेकिन तभी कर्नल के कुछ बचे हुए आदमियों ने फिर से हमला कर दिया और तभी आया सबसे बड़ा मोड़। सैड फ्लूट क्लैन के योद्धा भी वहां आ पहुंचे। अब गांव वालों को दो दुश्मनों से लड़ना था, कर्नल की सेना और सैड फ्लूट क्लैन के योद्धा से। यांग ने लिन को अप्रैल के साथ भागने को कहा और खुद दोनों तरफ के दुश्मनों से लड़ने लगा, लेकिन कर्नल ने फिर से अप्रैल को अगवा कर लिया और उसे लेकर होटल चला गया। एक होटल में छिपे कर्नल के पास पहुंचने की कोशिश में कई सैड फ्लूट योद्धा मारे गए। अंत में यांग वहां पहुंचा और सभी बॉडीगार्ड्स को खत्म करके अंदर घुस गया। उसने कर्नल की बंदूक को अपनी तलवार से काट दिया और अप्रैल को बचा लिया, लेकिन कर्नल को मारने का मौका उसने लिन को दिया। एक एक्साइटिंग बैटल के बाद लिन ने कर्नल को मार गिराया। आखिरकार यांग का सामना अपने गुरु शिन से हुआ। शिन को पूरा यकीन था कि यांग उसे नहीं मार पाएगा, क्योंकि बचपन में भी वो एक मासूम पपी को मारने से हिचक गया था। लेकिन अप्रैल की रक्षा के लिए यांग ने अपने गुरु को भी मार दिया। लेकिन अब यांग जानता था कि वो वहां नहीं रुक सकता। जब तक वो अप्रैल और लिन के साथ रहेगा, उनकी जिंदगी हमेशा खतरे में रहेगी। इसलिए उनके अच्छे भविष्य के लिए उसने उन्हें छोड़ने का फैसला किया और उन्हें अलविदा कहकर वहां से चला गया। और यही मूवी एंड हो जाती है। हम सब कभी न कभी योद्धा बनते हैं, चाहे हमारे हाथ में तलवार ना भी हो, मगर हमारे दिल में एक जंग जरूर चल रही होती है। कभी खुद से, कभी हालात से, कभी अपनों की उम्मीदों से और कई बार अपनी खामोशियों से। असल बहादुरी क्या है? लड़ लेना, जीत जाना नहीं, असल बहादुरी है जब तुम टूटे हो फिर भी किसी और के लिए खड़े होते हो। जब तुम्हें कुछ नहीं मिला, फिर भी तुम किसी और के लिए सब कुछ छोड़ देते हो। आज के ज़माने में, जहाँ हर कोई आगे बढ़ने की दौड़ में है, तब एक पल ठहर कर किसी और का हाथ थाम लेना, वो भी एक जंग है और जीत भी। बहादुर वो नहीं जो सबसे ऊंची आवाज में चीखता है, बहादुर वो है जो चुप रहकर भी किसी का दर्द सुन लेता है। हर इंसान जिसे तुम साधारण समझते हो, शायद वो अपने अंदर 100 जंगें लड़ रहा हो, मगर फिर भी मुस्कुरा रहा हो, किसी और की खातिर। अगर तुम किसी के लिए रोशनी बन सको जब वो अंधेरे में हो, तो याद रखना, तुम भी एक योद्धा, एक सच्चे वॉरियर हो।